कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका इस वीडियो में विषय अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का बेसिक सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर सहित अर्थशास्त्र का पेपर कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, जब आंकड़ों के जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है स्थानिक वर्गीकरण, और बात आपका कलानुक्रमिक वर्गीकरण, और सात गुणात्मक वर्गीकरण, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका बा होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कलानुक्रमिक वर्गीकरण। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका आता है 1947, और बात 1948, सात 1949, और आपका दाता 1950। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका दा रहेगा 1950। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका तीसरा आता है, सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता मार्शल, और बात आपका एचनबाल, और साथ आपका गाल्टन, और दाता बाउले। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तीसरे का आपका रहेगा करेक्ट आंसर बा, एचनबाल। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। तो आपका इसका ऑप्शन आता 1863 में, और बात 1873 में, और सात 1853 में, और दाता 1883 में। तो यहाँ पर भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा 1853 में। ठीक है, फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आता सेवाएं, बाता उद्योग, और साता कृषि, और दाता आखेट। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पाँचवें का वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेवाएं। फिर जो आपका छठवां आता निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा छठवें का वो आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा इनमें सभी। ठीक है, उपभोग, वितरण, उत्पादन, ये सभी आर्थिक क्रियाएं, तो इनमें सभी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आज स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो फिर आता स्वतंत्रता प्राप्त के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर डॉट डॉट था। तो इसका आंसर रहने वाला है वो हम आपको बताने वाले। ठीक है, दूसरा आता नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सस्ता का डॉट डॉट हो जाता था। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्य है। ठीक है, तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्य। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माध्य है। तो माध्य आपका तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आता वर्गीकरण डॉट डॉट का आधार है। तो ठीक है, वर्गीकरण आपको यहाँ पर बताना किसका आधार है। और पांचवा आता स्वतंत्रता से पूर्व डॉट डॉट उद्योग का केंद्रीयकरण बंगाल राज्य में था। तो पाँचवें का आंसर आपका क्या रहेगा, पाँचवें का आंसर आपको खुद करना है। और छठवां आपका यहाँ पर आता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को डॉट डॉट करना चाहता है। ठीक है, अधिकतम करना चाहता है। तो अधिकतम आपका 6वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट जो आपका पहला रिक्त स्थान दूसरा। ठीक है, और साथ ही जो आपका यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान है पाँचवा, इनके आंसर वीडियो की लास्ट में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको वीडियो की लास्ट में इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। उससे पहले हम आपका यहाँ पर सत्तर कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला आता सूचक है स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका 70 रहने वाला है। फिर दूसरा आता जटिल तत्वों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो दूसरा भी 70 रहेगा। तीसरा आता सम्मक तत्वों के समूह होते हैं। तो ये भी 70 रहने वाला। चौथा आता गुणात्मक तत्वों का सारणीयन किया जा सकता है। तो चौथा भी आपका 70 रहने वाला। पाँचवा आता वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है। तो यह 70 हो जाएगा। और छठवां आता सरकारी प्रकाशन द्वितीयक सम्मक होते हैं। तो ये आपको 70 रहने वाला है। तो इस तरह से आपके 70 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब आता है आपके यहाँ प्रश्न 4 सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर की आती हैं स्तंभ अवयव में दी गई हैं। पहले आती है राष्ट्रीय आय की गणना।
तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से मैच करना है पहली, ठीक है। फिर आपकी दूसरी आती है भारत में प्रथम जनगणना, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 1881 से। जो तीसरी आती है औद्योगिक नीति को मैच करना आपको 1965 से। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए। चौथी है जो वो आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरी आती है औद्योगिक नीति, ठीक है। तो औद्योगिक नीति को आपको फिर से हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर फिर से हम बताते हैं राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय की गणना आपकी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगी। दूसरी थी भारत में प्रथम जनगणना, तो इसको आपको 1881 से मैच करना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दी गई है तीसरी, ठीक है, औद्योगिक नीति, तो औद्योगिक नीति को मैच करना है आपको 1965 से। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपकी हो जाएगी 1952। और जो आपको उद्योग निर्माण है इसको द्वितीय क्षेत्र से मैच करना है। और सुएज नदी का प्रारंभ, ठीक है, सुएज नदी का प्रारंभ आपका क्या रहेगा, सुएज नदी का प्रारंभ आपका 1869 हो जाएगा। और जो आपका दिया जाएगा संचयी आवृत्ति वक्र को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना आपको ओजाई वक्र से, ठीक है, ओजाई वक्र से। इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जुड़ी हुई मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जो 7 नंबर के हैं, पहला था अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित सम्मक क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है प्राथमिक सम्मक, ठीक है, प्राथमिक सम्मक कहलाते हैं। तो प्राथमिक सम्मक आपका पहले का आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो इसका आंसर है प्रतिदर्श विधि, ठीक है, प्रतिदर्श। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रतिदर्श विधि, ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तीसरा भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसका आंसर है सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण विधि को अपनाया जाता है। तो सर्वेक्षण आपका तीसरे का आंसर है। चौथा आपका आता वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है, तो इसका आंसर है उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, उपभोग, निवेश, उपभोग और आपका तीसरा हो जाएगा निवेश, ठीक है। इन तीनों को आपको याद करना, उत्पादन, उपभोग, निवेश। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, वर्तमान समय, ये तो आपको हो गया। 5वां आता अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका आंसर है एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक है। तो एडम स्मिथ आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका 6वां था आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर खुद करना। 7वां था एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो एक वचन में सांख्यिकी को कहा जाता है सांख्यिकीय, ठीक है। आप यहाँ पर हम बोलकर आपको बता देते हैं, ठीक है, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सांख्यिकीय विधियों का विज्ञान, ठीक है, सांख्यिकीय विधियों का विज्ञान, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, 7वें का। अब आता आपका जो आपके ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 6 आता है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए और राजस्व से आपके समझते हैं। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है, आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए अथवा सांख्यिकी क्या है। 8वां आता सांख्यिकी की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व लिखो। फिर आपका आता 9वां प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं, अथवा आता जनगणना से क्या आशय है। फिर आपका 10वां आता सारणीयन का क्या अर्थ है, अथवा आता समांतर माध्य का सूत्र लिखो। फिर आपका 11वां आता एक आदर्श माध्य के गुण लिखिए। चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं, अथवा 12वां आता बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए आर्थिक नियोजन से क्या आशा है। फिर आपका 13वां आता राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, अथवा आता सतत विकास से क्या आशा है। 14वां आता बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए बारंबारता वितरण क्या समझाइए। फिर आपको 15वां आता विस्तार का सूत्र लिखो, अथवा आता प्रो मार्शल की परिभाषा दीजिए। इन सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। साथ ही आप प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। 16वां प्रश्न आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आपको विशेषताएं लिखनी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखो।
17वां था सांख्यिकी विधियाँ क्या है उनके नाम लिखो अथवा देख लीजिए आप इसके क्वेश्चन। फिर आपका 18वां प्रश्न आता प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करो। इसका अथवा आता जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएं बताइए। फिर आपको 19वां आता निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा आता भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए। और फिर आपका 21वां प्रश्न आता 22वां प्रश्न देख लीजिए और 23वां प्रश्न। ठीक है, इस तरह से आपका अर्थशास्त्र का पेपर कंप्लीट हो जाता है। कक्षा 11वीं का इसका PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है और जो आपके ठीक है रिक्त स्थान छूट गए थे जिनका सॉल्यूशन नहीं कराया था उनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर लेना। सभी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।